2025 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व करना सीखेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस चैप्टर 3 मैथ्स चैप्टर 3 से लिया गया है और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या है कि अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो यहाँ पे दो समीकरण है 2x + 3y = 13 और दूसरा जो समीकरण है वो है 5x - 4y = -2। तो दोनों समीकरण को हल करना है, लेकिन हल करने से पहले इसे हम किसी और रूप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे देखते हैं। तो 2x है, इसे हम लिखेंगे 2 × 1x और 3y है, इसे हम लिखेंगे 3 × 1y। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने समझा कि हम इस टेक्निक का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पे लिखना है हमें, माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। तो 1/x को हमने u मान लिया और 1/y को हमने v मान लिया। अब जो समीकरण ये होगा वो कैसा दिखेगा, इसे हम लिखते हैं। तो 2u हो जाएगा। 2/x के लिए क्या था, 2 × 1/x और 1/x को हमने क्या लिखा, u लिखा। तो 2/x को हम लिख सकते हैं 2u प्लस 3/y। तो 3/y को हम लिख सकते हैं 3 × 1/y और 1/y को हम क्या मान चुके हैं, v। तो अब हम इसे लिखेंगे 3v = 13। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, इसे हम समीकरण 3 कहेंगे। अब इस समीकरण को देखते हैं। तो 5/x है, तो ठीक इसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं 5u - 4/y है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4v = -2 और ये समीकरण नंबर 4 हो गया। तो अब हमें इस समीकरण को सॉल्व नहीं करना है, हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या है कि हमें यहाँ पे अलग से इसे लिखना होगा फिर से 2u + 3v = 13। दूसरा समीकरण है 5u - 4v 5u - 4v = -2। तो ये हो गया -2। अब यहाँ पे हम विलोपन विधि का यूज़ करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है, या तो u या तो v, दोनों में से किसी एक को हटाना होता है। तो यहाँ पे हम u को ही हटाते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 5 क्या है, u का कोफिशिएंट है, तो इससे हम इस समीकरण को गुना कर देते हैं। और यहाँ पे u का कोफिशिएंट यानी u का गुणांक यहाँ पे 2 है, तो इससे हम दूसरे समीकरण को गुना कर देते हैं। अब देखते हैं नया समीकरण क्या बन के आया। तो 5 × 2u 10u हो गया, प्लस 5 × 3 15v = जब 13 को 5 से गुना करेंगे तो 13 × 5 65 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से दूसरे समीकरण को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 2 × 5 10 माइनस 4v है और इंटू 2, तो 4 × 2 8 हो गया, यानी कि 8v = -2 × 2 -4 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, दोनों का सेम साइन है, तो इसके लिए हमें साइन को चेंज करना होगा। माइनस और ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। अब हमें 8 के आगे माइनस है, तो माइनस को हमें कंसीडर नहीं करना है,
हमें ऐसा समझना है कि 8 के आगे प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो हम समझेंगे कि 4 के आगे अब प्लस है, 10u के आगे प्लस है तो हम समझेंगे कि माइनस है। तो यहाँ पे क्या है कि 10u प्लस में और 10u माइनस में, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर दोनों सेम साइन में है, 15 और 8 तो 23 हो जाएगा। 23v इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है कि 65 प्लस में है और 4 भी प्लस में है तो 69 हो जाएगा। 65 प्लस 4u 69, 4 के आगे माइनस है तो माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम किसको कंसिडर करेंगे? प्लस को। अब देखते हैं कि v क्या निकल के आता है। 69/23, तो 23 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा, तो v इक्वल्स टू 3 हो गया, 3 आ गया। अब v का मान किसी भी समीकरण में हम रखेंगे, v का मान या तो 3 में या तो 4 में, दोनों में से किसी में रख सकते हैं। तो छोटा समीकरण कौन सा है? 3, तो इसी में हम रखते हैं। इसमें छोटे छोटे नंबर्स हैं तो इसी को हम यूज़ करते हैं। समीकरण 3 में रखने पर तो 2u प्लस 3 इंटू 2u प्लस 3 इंटू वी है। v के जगह पे हम 3 रखेंगे, बराबर 13 हो गया। अब 2u प्लस 9 बराबर 13, तो 2u बराबर 13 माइनस 9। अब 13 में से 9 को घटाएंगे तो 4 होगा, तो u बराबर 4/2, 2, तो यहाँ से u निकल के आया कितना? तो 2। तो इस तरह से हमारे पास u भी निकल के आ गया और v भी निकल के आ गया। अब देखते हैं u हमने क्या माना था। तो u हमने 1/x माना था और v 1/y। तो देखते हैं यहाँ पे u इक्वल्स टू क्या? तो u इक्वल्स टू 2 आया, तो यहाँ लिखेंगे u इक्वल्स टू 2, लेकिन u एक्चुअल में क्या है? 1/x है, तो 1/x इक्वल्स टू 2 हो गया। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/2। x यहाँ चला गया और 2 यहाँ आ गया, तो क्या हो गया? 1/2। तो इस तरह से x का वैल्यू 1/2 आया। अब देखते हैं v इक्वल्स टू क्या था? 3, तो v इक्वल्स टू 3 हमने लिखा। तो v हमने किसको माना था? 1/y को, तो v के जगह पे 1/y आ गया और यहाँ पे 3, और y इक्वल्स टू, y वहाँ चला जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, तो 1/3 हो गया। तो इस तरह से x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 1/3 आया और यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने इस सवाल को सॉल्व करना सीखा और ये सवाल काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इसीलिए इस सवाल को सीखना बहुत ही ज़रूरी है और इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं इसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसे दोबारा देखेंगे तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इस सवाल को सॉल्व करना सीख सकते हैं। अब एक दूसरा सवाल हम देखते हैं। 1/2x प्लस 1/3y बराबर
2, और दूसरा जो समीकरण है वो है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। अब इसे हम सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1/x को एज्यूम करेंगे। 1/x को u हमने मान लिया, और 1/y को हमने v मान लिया। माना 1/x इक्वल्स टू u और 1/y इक्वल्स टू v। अब देखते हैं कि ये समीकरण कैसे बदल जाता है। तो 1/2x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/x, और 1/3y को हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/y। तो 1/x को हमने u माना, 1/y को हमने v माना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1/2 इंटू u यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि u/2 हो गया। 1/2x को हमने क्या लिखा, 1/2 इंटू 1/x, और 1/x को हमने क्या माना था, u। तो 1/x के जगह पे हमने u रख दिया। अब u इंटू 1u, और 2 का 2 आ गया। तो 1/2x जो बदल के कैसा बन गया, u/2 बन गया, ये कन्वर्ट हो गया उसमें। ठीक इसी तरह से 1/3 इंटू 1/y के लिए क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो v/3 हो गया। तो इस तरह से 1/2x u/2 बन गया, और 1/3y v/3 हो गया। तो अब हम इसी का यूज़ करेंगे। तो ये समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, और ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, अब यही दोनों जो समीकरण है वो कैसा बदल के दिखेगा उसे हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो u/2 प्लस v/3 बराबर 2। इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6। तो यहाँ पे 3u हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर 2v हो जाएगा। अब क्या है, 3u प्लस 2v बराबर 6 इंटू 2 12। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट को हम इसी तरह से कन्वर्ट करते हैं। 1/3x है, तो 1/3x क्या बन जाएगा यहाँ पे, 1/3x है, तो इसे हम एक बार करके ही देख लेते हैं। 1/3x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 1/x, और 1/x को हमने क्या माना था, u। तो 1/3 इंटू u, यानी कि u/3। तो क्या हो गया, u/3। नेक्स्ट क्या है, 1/2y। तो 1/2y को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/y। तो 1/2 इंटू v, क्योंकि 1/y क्या है, v है। तो यहाँ से क्या हो गया, v/2।
तो ये हो गया v/2। अब दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस साइन हम लोग लगाएंगे और इक्वल टू, और क्या है 13/6 है तो 13/6 लिखेंगे। 13/6 हो गया। एलसीएम यहाँ पे भी लेंगे हम, 6 हो गया तो 2u प्लस 3v बराबर 13/6। 6 और 6 कैंसिल आउट हो गया तो 2u प्लस 3v बराबर 13। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों को सॉल्व करेंगे हम। तो समीकरण 3 क्या है, 3u प्लस 2v, 3u प्लस 2v बराबर 12। दूसरा समीकरण क्या है, 2u प्लस 3v, बराबर 13। तो अब यहाँ पे हमें u को कैंसिल आउट करना है अगर, तो हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि u का गुणांक 2 है, u का गुणांक 2 है तो इससे ऊपर वाले समीकरण को गुना करेंगे, और u का गुणांक यहाँ पे 3 है तो इससे नीचे वाले समीकरण को गुना करेंगे। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 2 गुना 3 6, यानी कि 6u प्लस 2 इंटू 2 4v बराबर 12 गुना 2 24। अब 3 गुना 2 6, और 3 गुना 3 9, और 13 गुना 3 13 इंटू 3 39। साइन सबका चेंज करेंगे। अब 6u प्लस में 6u माइनस में है तो ब्रैकेट में डाल देना अच्छा है। अगर इसे ब्रैकेट में लिखते हैं तो अच्छा लगता है देखने में। 6u और 6u, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो 6u प्लस और 6u माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि 4 भी है और यहाँ पे -9 भी है तो क्या हो जाएगा, -5 भी बराबर 39 माइनस 24। 39 में से 24 को माइनस करेंगे विथ माइनस साइन, तो v इक्वल्स टू आएगा -15 बाय -5, तो ये कट जाएगा 3 बार में। तो इस तरह से क्या है कि v जो आया वो कितना निकल के आया, 3। अब इसी v का मान किसी भी समीकरण में हम रखेंगे, यानी कि समीकरण नंबर 3 या फिर समीकरण नंबर 4, इन दोनों में से किसी में भी हम रखेंगे और u का मान निकालेंगे। तो v का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3u प्लस 2v है तो 2 इंटू v के जगह पे हम 3 को रखेंगे, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 12, यानी कि 12। तो यहाँ पर 12 हो गया। 3u प्लस 2 को जब 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, बराबर 12 हो गया। 3u बराबर 12 में से 6 को घटाएंगे तो 3u बराबर 6 हो गया। 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, और u इक्वल्स टू 6/3, 2 बार में कट गया तो u बराबर
2 आया, तो u बराबर 2 और v बराबर 3। अब हमने क्या माना था? सबसे पहले लिख लेते हैं कि u बराबर 2 और v बराबर 3। u बराबर 2 और v बराबर 3, तो u को हमने 1/x माना था, तो 1/x इक्वल्स टू 2 हो गया। तो x इक्वल्स टू एक्स यहाँ चला गया और 2 यहाँ आ गया, तो 1/2 हो गया। तो x बराबर 1/2 और v के लिए क्या है कि 1/y बराबर 3, तो y बराबर y यहाँ और 3 नीचे, तो 1/3। तो इस तरह से x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने इस सवाल को सॉल्व किया। तो हमने इसमें सबसे पहले क्या किया कि 1/x को हमने अलग कर दिया, और 1/x को जब हमने अलग किया 1/x को जब हमने अलग किया, तो इस सवाल में हमने क्या किया कि 1/x को हमने अलग कर दिया। तो 1/x को जब हमने अलग किया और 1/x को हमने क्या माना u, तो 1/x के जगह पे हमने u रख दिया, तो ये 1/2 इंटू यू क्या बन गया u/2। ठीक इसी तरह से 1/3y क्या बन गया v/3। तो इसी तरह से दूसरे समीकरण को भी हमने चेंज कर दिया यहाँ पर। तो 3u + 2v = 12, और दूसरा जो समीकरण आया वो 2u + 3v बराबर 13। तो इस तरह से दो समीकरण हमारे पास निकल के आए, और इसके बाद हमने दोनों समीकरण को सॉल्व किया और u और v का मान निकाला। और u और v क्या था, 1/x और 1/y, उसे हमने रखा, तो हमारा फाइनल आंसर हमारे सामने आ गया। और एक सवाल को हम देखते हैं यहाँ पर। सवाल है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो दो समीकरण यहाँ पे हैं और दोनों समीकरण को हल करना है और x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पे भी हम ठीक वैसा ही काम करेंगे, मानेंगे। माना 1/√x बराबर u और 1/√y बराबर v।
यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1/√x u हो गया और 1/√y v हो गया। अब इसी को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और देखते हैं कि समीकरण क्या बनेगा। तो 2/√x है, तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि इसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/√x, और 1/√x को हमने क्या माना u, तो 2 इंटू यू हो गया ये, और इसे हम लिख सकते हैं 2u। ठीक इसी तरह से 3/√y है, इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/√y। इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू v, और ये हो जाएगा 3v। तो इस तरह से क्या है कि 2/√x 2u बन गया और 3/√y 3v बन गया। इसी को हम लोग इस समीकरण में यूज़ करेंगे और लिखेंगे। तो 2/√x है, तो हो गया 2u प्लस 3/√y है, तो 3v हो गया, बराबर 2। अगला जो समीकरण है 4/√x है, तो ये बन जाएगा 4u। 4u माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। 9/√y है, तो 9v हो जाएगा ये, बराबर -1। तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। अब हम यहाँ पे u वाले टर्म को हटाएंगे यहाँ से, यानी कि उसको विलोपित करेंगे। तो u का गुणांक यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इससे हम इस समीकरण को गुना करेंगे। और यहाँ पे u का गुणांक 4 है, तो इससे हम इस समीकरण को गुना करेंगे और लिखेंगे हम कि समीकरण 3 को 4 से गुना करने पर, यहाँ पे हमने क्या लिखा कि समीकरण, ये अगर समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है, तो समीकरण 3 को 4 से गुना करने पर 4 से गुना करने पर और समीकरण 4 को 2 से गुना करने पर हमें क्या मिलता है, तो 4 गुना 2 कितना हो गया, 8। 8 यू हो गया। 4 से 3 को गुना करेंगे तो 12, 12 भी हो गया, बराबर 4 गुना 2 8 हो गया। अगला जो समीकरण है 2 से 4 को गुना करेंगे, 8 यू हो गया। 9 से 2 को गुना करेंगे तो 18, तो -18 भी, बराबर -1 से 2 को गुना करेंगे तो 2। अब यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस और ये हो गया फिर से प्लस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो 12 और 18 दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 30। 30 भी, बराबर 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो 30 भी बराबर 10, तो v बराबर 10/30। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना निकला, 1/3। तो v इक्वल्स टू 1/3 हो गया। तो अब क्या है कि इसी v को हम किसी समीकरण में रखेंगे, तो समीकरण 3 में ही रखते हैं। 2u प्लस
3 इंटू बी का मान क्या निकला 1/3, तो 1/3 यहाँ पे रखते हैं बराबर, तो 2u + 3 भी बराबर 2 है, तो यहाँ पे भी हम 2 ही लिखेंगे। 2u प्लस 3 से ये कट गया एक बार में, तो 1 हो गया बराबर 2 हो गया, तो 2u बराबर 2 - 1, तो 2u बराबर 2 - 1 1 हो गया, तो u बराबर 1/2। तो इस तरह से क्या है कि v 1/3 और u 1/2। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, u बराबर 1/2 और u हमने क्या माना था देख लेते हैं, 1/√x, 1/√x बराबर 1/2, तो यहाँ से √x क्या निकल के आया 2, तो यहाँ से x क्या निकल के आएगा 4, दोनों साइड जब वर्ग करेंगे तो √x x बन जाएगा और 2 4 बन जाएगा, तो इस तरह से x = 4 आया। अब देखते हैं y कैसे निकलेगा, तो v = कितना आया था 1/3, तो v = 1/3 हो गया, और √y यही हमारा v था, तो ये 1/3 हो गया। अब √y 3 हो गया। अब दोनों तरफ जब इसको वर्ग करेंगे तो y बराबर 9 हो जाएगा, तो इस तरह से x = 4 और y = 9, ये इसके क्या हो गए आंसर हो गए। तो समीकरण यहाँ पे क्या था 2/√x + 3/√y = 2 और 4/√x - 9/√y बराबर -1। तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या आ गए, x बराबर 4 और y बराबर 9। तो इस तरह से हम ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं। और एक सवाल है, इसे भी हम देखते हैं। 3x/2 - 5y/3 बराबर -2 बराबर -2, और दूसरा जो इसका समीकरण है वो है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये दो समीकरण हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। हमें इसे सॉल्व करना है और x और y का मान निकालना है। तो इसमें क्या है कि एलसीएम हम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6। अब यहाँ पे 9x हो जाएगा और यहाँ पर 10y हो जाएगा बराबर -2, तो 9x - 10y बराबर 6 को 2 से गुना करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। तो ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक इसी तरह से समीकरण 2 को भी हम सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
तो समीकरण 2 क्या है कि x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 एलसीएम 6 हो गया, तो ये 2x प्लस 3y हो गया बराबर 13/6 यानी कि 13/6। 6 यहाँ से कैंसिल आउट, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। तो ये समीकरण नंबर 4 हो गया। तो इस तरह से क्या है कि इसी को हमने अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y बराबर -12, और समीकरण 4 क्या है, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। इन दोनों समीकरण को हल करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, इस समीकरण को 2 से गुना कर देते हैं और इस समीकरण को 9 से गुना कर देते हैं, ताकि x वाला जो टर्म है ये गायब हो जाए, इसे हम हटा सकें यहाँ पे। तो 9x इंटू 2 क्या हो जाएगा, 18x माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y बराबर -12 को जब 2 से गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा, -24। 9 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x प्लस 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27y हो जाएगा बराबर 13 को जब 9 से गुना करेंगे 13 को जब 9 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 गुना 3 27 हो जाएगा, 2 हो गया, और 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9, और 9 और 2 11, यानी कि 13 गुना 9 117 होता है। अब यहाँ पे सबका साइन चेंज करेंगे हम, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, दोनों का सेम साइन है, तो सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, 27 और 20 को ऐड करेंगे तो 47y हो जाएगा माइनस साइन के साथ बराबर 117 भी माइनस में है और 24 भी माइनस में है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 और 4 11, 2 और 1 3, 3 और 1 4, और 1 का 1 हो गया विथ माइनस साइन, तो 47y बराबर -141। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -141 बाय -47, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और 47 से इसे कट करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा ये, तो y बराबर 3 आया। अब इसी y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो x का आ जाएगा, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था, 9x माइनस 10y,
9x माइनस 10 और y के जगह पे क्या रखना है हमें, तो 3 माइनस 12 है, तो ये -12 हो गया। तो 9x माइनस 30 बराबर -12। अब 9x इक्वल्स टू -12 प्लस 30। 9x इक्वल्स टू 30 में से 12 को जब माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 18 यानी कि 18। x इक्वल्स टू 18/9, 9 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 2 और y कितना निकला था 3। तो इस तरह से क्या आया, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3 इसके आंसर हो गए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस को सीखेंगे और रिवीजन भी करेंगे हम, जो कि 2025 झारखंड बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसमें हमें मदद मिल सके और उस परीक्षा में हमें अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।